हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, पूजा विधि, नियम, महत्व और रमा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी के दिन से ही लक्ष्मी पूजा की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के केशव स्वरूप के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का एक और नाम रमा भी है, जिसकी वजह से इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी पर व्रत और पूजा से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से महापाप भी दूर हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा कर नैवेद्य अर्पण किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी का महत्व कई गुना ज्यादा माना जाता है। रमा एकादशी अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं जरूर ही पूरी होती है। यह व्रत करने वाले के जीवन में समृद्धि और संपन्नता आती है। यह चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने से माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसलिए ही कार्तिक मास की इस एकादशी को लक्ष्मी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ भगवान विष्णु जी के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजन विधि और नियमों के बारे में। एकादशी व्रत के नियमों का गंभीरता से पालन करना चाहिए, तभी इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रत का आरंभ दशमी तिथि के समापन से ही आरंभ हो जाता है। इसलिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा का विधान है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा करें। पूजा में धूप, दीप, तुलसी के पत्ते, नैवेद्य, फूल, फल का प्रयोग करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी का पीले वस्त्र और पीले फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद एकादशी की पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी के पत्र चढ़ाए जाते हैं। तुलसी का विशेष महत्व होता है, इससे सारे पापों का नाश होता है। उसके पश्चात रमा एकादशी की व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें, सबको प्रसाद वितरित करें। रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु जी के साथ देवी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियां आती है। एकादशी के दिन घर में गीता का पाठ, भजन, कीर्तन किए जाते हैं। इस दिन भगवत गीता को पढ़ना अच्छा माना जाता है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रमा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन है।
कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 पर और कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:50 पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही किया जाता है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन है। व्रत पारण का समय रहेगा 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:35 से सुबह 8:49 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। जीवन साथी का हमेशा साथ बनाए रखने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के पौधे की जड़ में जल चढ़ाएं, साथ ही थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी का साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद धन कारक 11 कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें या जिस जगह आप धन रखते हैं वहां संभाल कर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखते हैं तो आज के दिन आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी की पत्ती, आंवले का फल डालकर नहाना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो नहाने की पानी में थोड़ा सा प्रयाग से लाया गया जल अवश्य डालें। इस प्रक्रिया को अगले 21 दिनों तक जारी रखें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें रमा एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप मुझे कृपा करके कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसी के मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और
वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्यमेव वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था। यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृतांत कहें तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, किस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता महालक्ष्मी जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।